नमस्कार फ्रेंड्स। राजनीति विज्ञान की श्रृंखला भाग 6 में आज हम संविधान के विदेशी स्रोत और मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो भी छोटा रहेगा, तो चलिए देखते हैं। इसके अलावा आपको एक बात यह भी बता दूं कि भारतीय इतिहास और भारत के भूगोल की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहेगा, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर को समझने से पहले हम समझते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल और अंतरिम मंत्रिमंडल जो 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित हुआ था। तो इन दोनों मंत्रिमंडलों में देखा जाए तो बहुत सारे नेता ऐसे थे जो इन दोनों में शामिल थे, लेकिन बहुत सारे जो मंत्री ऐसे थे जो इन दोनों में शामिल नहीं थे बल्कि अलग अलग थे। तो इन दोनों ही मंत्रिमंडल को हम देखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें, जो कैबिनेट मिशन 1945 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके प्रस्ताव पर जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था 2 सितंबर 1946 को, तो उस मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्री थे। तो हम बात करते हैं पहले शिक्षा मंत्री के बारे में। तो शिक्षा मंत्री अंतरिम मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित हुआ था उसमें शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी थे। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल की बात आएगी तो उस समय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है दोनों में अलग अलग है, तो मैंने यहाँ पर उन्हीं मंत्रियों को शामिल किया है जो कि अलग अलग रहे हैं दोनों मंत्रिमंडल में। तो आपको दोनों को याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के, उसमें कार्य खनन एवं बंदरगाह किनके नेतृत्व में था, तो ये थे C.H. भाभा। जबकि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो 1947 में गठित हुआ था उसमें कार्य खनन एवं ऊर्जा का कार्यभार दिया गया था V.N. गाडगिल को। और रेलवे मंत्री की बात करें तो अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री थे आशफ अली और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में थे रेलवे जॉन मथाई। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। वित्त की बात करें तो लियाकत अली खां, और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में अगर वित्त मंत्री की बात करें तो R.K. शनमुगम शेट्टी। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज होता होगा और इसी कारण से मैंने यहाँ पर एक साथ लेने का प्रयास किया है ताकि दोनों को आपको याद रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आप चाहे तो याद रख सकते हैं कि जो लियाकत अली खां जो वित्त मंत्री थे 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में, यह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। आगे और भी कुछ मंत्रियों के बारे में बात करते हैं। तो वाणिज्य मंत्री की बारे में बात करेंगे। आई चुंद्रीगर थे उस समय गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में 1940 के। जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री थे C.H. भाभा। संचार मंत्री की बात करें तो अब्दुल रब नश्तर थे, और यहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में अगर बात करें तो संचार मंत्री थे रफी अहमद किदवई। 46 के अंतिम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो गजानतर अली खां थे। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर, यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट विधि मंत्री की बात करें तो जोगेंद्र नाथ मंडल, यानी 1946 में जो गठित अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें विधि मंत्री का कार्यभार जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया था। और यदि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री की बात करें तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इन दोनों में आपको अंतर याद रखना है। इसके अलावा आप चाहे तो यह भी याद रख सकते हैं कि ये जो चारों मंत्री थे, ये अंतिम मंत्रिमंडल में जो ये 4 मंत्री थे, वाणिज्य, संचार, स्वास्थ्य और विधि, ये सभी मुस्लिम लीग के सदस्य थे। और जब भारत का विभाजन होता है और मुस्लिम लीग जब अलग हो जाता है, यानी कि हमारी जो संविधान सभा है उससे जब अलग हो जाती है, तो ये सभी चेंज हो जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मंत्री जो कि दोनों ही अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में अलग अलग थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मंत्री भी हैं जो कि दोनों में समान रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री को अगर आप देखेंगे तो ये अंतरिम मंत्रिमंडल में भी इसी पद पर थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी इसी पद पर थे। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे, तो ये थे रफी अहमद किदवई। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री, और यहीं पर यदि यह पूछा जाता कि कैबिनेट मिशन के तहत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे, तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाता अब्दुल रब नश्तर, जैसा कि हमने अभी देखा।
नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो ये थे वीएन गाडगिल। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम। तो श्रम मंत्री थे भारत के बाबू जगजीवन राम। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में भी ये श्रम मंत्री ही थे, और स्वतंत्र मंत्रिमंडल जो भारत का पहला बना था, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, उसमें भी श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम ही थे। भारत के पहले गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? ये थे सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। तो ये मंत्रिमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको आपको याद रखना है, एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटा है। सबसे पहले बात करते हैं, भारतीय संविधान की गणतंत्रीय व्यवस्था किस देश की शासन व्यवस्था से ली गई है? तो भारत में जो गणतंत्र की व्यवस्था है वह कहां से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह लिया गया है फ्रांस से। भारतीय संविधान में कुछ मुख्य प्रावधान है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वे किस देश से लिए गए ये पूछे जाते हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं। आपातकालीन प्रावधान, तो आपातकालीन प्रावधान की जो व्यवस्था है हमारे संविधान में, वह जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण की गई है। संविधान संशोधन की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि दूसरे देशों से लिए गए हैं, यानी कि देखा जाए कि दूसरे देशों में जो जो अच्छे अच्छे प्रावधान थे और जो हमारे देश के अनुसार अनुकूल थे, उन्हीं प्रावधानों को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो संविधान में यह मूल रूप से नहीं था, लेकिन बाद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और यह लिया गया सोवियत संघ से। मूल अधिकार की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार भाग 3 में उल्लेखित है हमारे संविधान में, और यह लिया गया है अमेरिका से। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन यह हमारी श्रृंखला चल रही है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ कवर कर लिया जाए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसको कनाडा से लिया गया है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा हम देखते हैं कि जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। तो यह जो विधि है, यह प्रक्रिया है, यह कनाडा से ग्रहण की गई है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, और यह लिया गया है ब्रिटेन से। अमेरिका में देखा जाए तो एकल नागरिकता नहीं, बल्कि वहां 2 नागरिकता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन से हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किस देश से लिया गया है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिनका संबंध साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से होता है। तो यह जो प्रावधान लिया गया है, यह आयरलैंड से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे यहाँ जो 2 सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, तो इनकी संयुक्त बैठक का प्रावधान यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक पुनर्वलोकन किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो यह है अमेरिका का संविधान। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था के समान है? एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है वह कनाडा की संघीय व्यवस्था के समान है, और यह कनाडा की संघीय व्यवस्था जो है वहां से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित शब्दावली पर किस देश के संविधान का प्रावधान है? तो हमारे संविधान में देखा जाए तो अनुच्छेद 21 में जो शब्दावली है उस पर जापान के संविधान का प्रावधान है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे राजनीति विज्ञान की श्रृंखला भाग 6 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द उपस्थित होंगे। इसके अलावा एक बात और यह भी बता दूं कि राजनीति विज्ञान की जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है, आने वाले दिनों में इन सारी वीडियो को एक साथ करके मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा, ताकि किन्हीं को यदि मास्टर वीडियो के रूप में देखने की इच्छा हो
तो वे उसी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। इसके अलावा एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो भी प्रश्न लिए गए हैं, लक्ष्मीकांत की जो भारतीय संविधान की बुक है उस पे आधारित यहाँ पे प्रश्नों का संग्रह किया गया है। इसके अलावा अन्य स्रोतों से भी यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित रूप से जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसके बहुत सारे, लगभग सारे पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाएंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित ही कोई भी एग्जाम हो तो किसी भी प्रकार का भारतीय राजनीति से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो शायद ही कोई प्रश्न होगा इंपॉर्टेंट जो इसमें हमारी वीडियो में उसका उल्लेख नहीं किया गया हो। तो इसी के साथ हमारी यह जो वीडियो है यह समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।